Assalamu alaikum dear students, you are watching Learn English with Cab, and today we are going to start chapter number 2, High School English Grammar and Composition, in which we are going to discuss subject and predicate. Subject and predicate. In our last video we have discussed that what is a sentence. My dear students, keep in your mind that when you are going to discuss sentence, there are the two things. Number one is we name a person or thing. We name a person or thing. और अगर इसको मैं आसान बनाऊं तो मैं ये कहूँगा कि वो जिसको हम लोग कहते हैं ना एक्शन डूअर। अच्छा, समटाइम ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं होता कि एक्शन डूअर ही हो, लेकिन बहरहाल कोई ना कोई नाउन या नाउन इक्वल होता है। ये दूसरी चीज़ इसमें वो होती है हम जो इस पर्सन और इस थिंग के बारे में बात करते हैं, यानी कि एक तो ये पर्सन या थिंग होता है, दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है वी से समथिंग अबाउट दिस पर्सन और थिंग। यानी कि बात को समझिएगा कि एक सेंटेंस के अंदर जनरली अकॉर्डिंग टू हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर बात कर रहा हूँ, दो चीज़ें होती हैं। नंबर वन सब्जेक्ट, नंबर टू प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? ये नाउन होता है, यह मैं आपको खुद से ऐड कर रहा हूँ। यह नाउन इक्वल होता है, ठीक है जी। नाउन इक्वल में तीन चीज़ें होती हैं, प्रोनाउन, फ्रेज और क्लॉज। और प्रेडिकेट जो होता है दैट इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। समझ रहे हैं? प्रेडिकेट जो है इसको हम वर्बल पार्ट भी कहते हैं, और रैन एंड मार्टिन जो हैं वो कहते हैं कि predicate something about that subject. Predicate is something about subject. समझ रहे हैं जी बात को? जैसे एग्जाम्पल में हम लेते हैं, if I say that Zain टीचेस, तो ये हमारे पास सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है। इसी तरह से इफ़ आई से दैट जैन टीचेस अस, तो अब ये सब्जेक्ट निकाल के बाकी सारा प्रेडिकेट है। जैन टीचेस अस इंग्लिश, तो ये सब्जेक्ट निकाल के बाकी सारे का सारा प्रेडिकेट है। बात को समझ रहे हैं जी? यानी कि अदर देन सब्जेक्ट या सब्जेक्ट के बारे में जो इंफॉर्मेशन है, तो इसको हम यूं भी कह सकते हैं, जैन टीचेस अस इंग्लिश डेली। ये सब्जेक्ट निकल गया, ये बाकी की सारी इंफॉर्मेशन है। यानी कि फिर से आई रिपीट इट दैट
एक एक्शन डूअर हो गया या कोई नेम ऑफ पर्सन और थिंग हो गया, और बाकी उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो गई। ये जो इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, ये सिर्फ वर्ब था, यहाँ पे ये वर्ब आ गया, ये आगे फिर प्रोनाउन ऑब्जेक्ट आ गया, यहाँ पे ये वर्ब आ गया, प्रोनाउन ऑब्जेक्ट आ गया, ये आपके पास फिर कॉम्प्लीमेंट नाउन आ गया, ये वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडवर्ब। ठीक है जी, यानी कि इसके एलिमेंट्स जो हैं प्रेडिकेट के, वो कुछ भी हो सकते हैं अदर देन सब्जेक्ट। जो कुछ भी होगा या सब्जेक्ट के बारे में जो कोई भी इंफॉर्मेशन होगी, वो सारी की सारी प्रेडिकेट में शामिल होगी। समझ रहे हैं जी? सिंपली हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर सेज के द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज नोन एज प्रेडिकेट। और यूजुअली ये होता है कि सब्जेक्ट पहले आता है, प्रेडिकेट बाद में आता है। ठीक है जी, लेकिन सम टाइम अनयूजुअली सब्जेक्ट बाद में भी आ जाता है। अनयूजुअल सब्जेक्ट भी होते हैं ना, जैसे हियर कम्स द बस। ठीक है जी, इसके अलावा इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। ये ज़रा इसको देख लें, द बस कम्स हियर एंड हियर कम्स द बस। द बस comes here and here comes the bus। तो यहाँ पे ये अब अनयूजुअल है, यानी कि सब्जेक्ट तो ये था नाउन, यहाँ पे ये अपनी राइट प्लेस पे था, ये प्रेडिकेट था सारा। यहाँ पे प्रेडिकेट पहले आ गया है और सब्जेक्ट बाद में अनयूजुअल प्लेस पे आ गया। तो सम टाइम इट हैपन्स, ऐसा भी हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में अगर हम देखते हैं तो उसमें सब्जेक्ट होता नहीं है। जैसे इफ़ आई से दैट सिट डाउन, इफ़ आई से दैट थैंक यू, बल्कि ठीक है जी, तो ये हमारे पास सिट डाउन, थैंक यू, ये इनका अंडरस्टूड सब्जेक्ट होता है जो कि यू होता है। इसका मतलब है इसमें तो आ गया ये यहाँ पे थैंक यू, लेकिन यहाँ पे यू सिट डाउन। इन द सेम वे इफ आई से दैट गो, तो इसका मतलब है कि यू गो। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो यहाँ पे फिर ये यू। ठीक है जी, ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में होता है कि यूजुअली क्या इसमें ये सब्जेक्ट मिसिंग होता है और ये अंडरस्टूड सब्जेक्ट यू होता है। ठीक है जी, ये सेंटेंस जो है इसको ज़रा ये कंफ्यूजिंग है इसमें। लेनी दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग लर्न इंग्लिश विद कैब। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।